मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विद कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्याख्या कौशल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इस कक्षा में प्रश्न कौशल अर्थात क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो हम लोग सूक्ष्म पाठ योजना निर्मित करते हैं, उसमें विभिन्न कौशलों का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप विभिन्न कौशलों पर पाठ योजना निर्मित करना और उस पाठ योजना को प्रस्तुत करना किस तरह से संभव हो पाता है, उस पर हम फोकस करना चाहते हैं कि प्रत्येक स्किल के बारे में छात्राध्यापक भली भांति परिचित हो सके। तो सबसे पहले जो कौशल पर हम लोगों ने प्रस्तावना कौशल की चर्चा किया था, जिसे हम इंट्रोडक्शन स्किल कहते हैं। इसके बाद हम लोग व्याख्या कौशल की चर्चा किया था, जिसे हम एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं। आज हम लोग प्रश्न कौशल यानी क्वेश्चनिंग स्किल पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग उन कौशलों में पढ़े थे कि मार्जिनल एंट्री आवश्यक होता है। पाठ योजना जो हम बनाते हैं तो उसमें भी मार्जिनल एंट्री होता है, और उसके बाद फिर कौशल के घटक होते हैं। इसके बाद फिर शिक्षण अधिगम व्यवस्था होती है, फिर उसके बाद निरीक्षण तालिका होती है, और फिर पर्यवेक्षक अपना सुझाव देते हैं और सिग्नेचर करते हैं। वही परंपरा हर कौशल में भी होगी, इसमें भी वही परंपरा है। सबसे पहले हम लोग मार्जिनल एंट्री करेंगे और इसके बाद कौशल के घटक जो प्रत्येक स्किल में बदलते रहते हैं, तो इस कौशल में भी घटक बदल जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम मार्जिनल एंट्री करते हैं। तो ये कौशल हो गया प्रश्न कौशल। डेट डाल देते हैं, डेट को हम प्रस्तुत करते हैं, वो डेट डाल देते हैं। फिर मेन है, इसमें अवधि 6 मिनट होता है, वो भी ठीक है। मेन कक्षा क्या है, किस कक्षा को आप पढ़ाइएगा, विषय क्या पढ़ाइएगा, और प्रकरण आपका क्या होगा। ये 3 बिंदु प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए क्लास 8 या 9 को हम पढ़ा रहे हैं तो 9 लिखेंगे, चाहे 9वीं विषय में। मान लीजिए कोई विषय हम पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल लिखेंगे। और प्रकरण जैसे हम लोग व्याख्या में पढ़े थे अफ्रीका की कृषि, इसमें भी मान लीजिए हम लोग वही इस कौशल पर भी उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अफ्रीका की कृषि। ये मार्जिनल एंट्री हो गया, कौशल के घटक। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वे प्रायः बदलते रहते हैं। तो इसमें क्या होंगे, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। कौशल के घटक, कौशल के घटक। तो इसमें जैसे कई घटक हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछना होता है, और जो हम घर से पाठ योजना बनाते हैं उसमें भी हम प्रश्न बना के ले आते हैं, जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। अभी मार्जिनल एंट्री के बाद कौशल के घटक पाठ योजना में हम बनाते हैं।
पाठ योजना में घटक लिखे रहते हैं, उनको केवल क्लासरूम में फॉलो करना होता है, उनको बोलना नहीं होता, उनको केवल फॉलो करना होता है। और वो एक घटक आपने फॉलो किया कि नहीं, उसी को निरीक्षक भली भांति देखते हैं और उसी से आपका निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण तालिका में टैली लगाते हैं। तो अभी हम जाने कि इसके कौशल के घटक क्या है। जैसे प्रश्न पूछना है और पहला है प्रश्न संक्षिप्त थे, प्रश्न संक्षिप्त थे। दूसरा है प्रश्न सरल एवं बोधगम्य थे, बोधगम्य थे। तीसरा है प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से सही थे या उपयुक्त थे, एक ही बात है। चौथा हो जाएगा प्रश्न पूछने एवं उत्तर प्राप्त करने में उचित विराम था, उचित विराम था। नेक्स्ट प्रश्न प्रासंगिक थे, प्रासंगिक थे। छठवां है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए। सातवां है स्मृति प्रश्न पूछे गए, स्मृति प्रश्न पूछे गए। आठवां है अभिसारी प्रश्न पूछे गए, अभिसारी प्रश्न पूछे गए। नौवां है अपसारी प्रश्न पूछे गए। 10वां हुआ मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए, मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए। 11वां है विद्यार्थियों से उत्तर पाने के लिए, चाहे विद्यार्थियों को शॉर्ट में कर देते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया गया, अभिप्रेरित किया गया। आदि ये मुख्य रूप से घटक हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। ये सूक्ष्म पाठ योजना जो बनाते हैं, प्रश्न कौशल पर, क्वेश्चनिंग स्किल पर जो हम सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं, उसमें उस योजना में ये कौशल के घटक लिखे होंगे।
लेकिन क्लासरूम में इन घटकों को हमें व्यवहार में उतारना होता है और निरीक्षक इसी की जांच करते हैं कि आपने व्यवहार में कितने घटकों को उतारा। ठीक है, ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी विद्यार्थियों के लिए। लेकिन इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये घटक अपने सूक्ष्म पाठ योजना में इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। बहुत इजी है। पहला प्रश्न संक्षिप्त थे, क्वेश्चंस वेयर शॉर्ट, छोटा प्रश्न बनाना है, इसको ध्यान देना है। सेकंड है प्रश्न सरल एवं बोधगम्य थे, क्वेश्चंस वेयर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, सरल हो और बोधगम्य हो। तीसरा है प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से सही है, क्वेश्चंस वेयर एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये फोर्थ है प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में उचित विराम था, यूज ऑफ प्रॉपर पॉज बिटवीन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, ये इसका है। फिर है आपका प्रश्न प्रासंगिक थे, क्वेश्चंस वेयर रेलिवेंट टू द टॉपिक। प्रासंगिक का मतलब है जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेलिवेंट टू द टॉपिक। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। नेक्स्ट, स्मृति प्रश्न पूछे गए, स्मृति प्रश्न जो स्मरण में रहता है, विद्यार्थी जानता है तो, या जो आप बता चुके हैं विद्यार्थी के नॉलेज में है, वैसे प्रश्न, इसको कहते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अभिसारी प्रश्न पूछे गए, अभिसारी का मतलब होता है बंद कर सोचने की प्रवृत्ति। कन्वर्जेंट, इसका मतलब होता है कन्वर्जेंट टाइप क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, माने एक सीमा में, जैसे टॉपिक के जितना बताया गया उसके सीमे में ही क्वेश्चंस पूछना। अपसारी प्रश्न, नेक्स्ट है नंबर, अपसारी प्रश्न पूछे गए, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट टाइप क्वेश्चन, जैसे जितना बताए गए उससे फिर आगे भी जो अगले पैराग्राफ को जोड़ता हो, इस तरह के प्रश्न जो पढ़ा दिए उसके अलावे भी फिर अगला पैराग्राफ कुछ अलग जो व्याख्या दे रहा है, तो ऐसा प्रश्न पूछे कि इस पैराग्राफ से उस पैराग्राफ को जो जोड़ दे। डाइवर्जेंट और विभिन्न प्रकार के, डाइवर्जेंट माने खुलकर सोचने की प्रवृत्ति, खुला विचार दे जिस पर विद्यार्थी, तो ये है डाइवर्जेंट टाइप क्वेश्चंस। 9वां 10वां है मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक या दो प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न जो पूरे पढ़ाए हैं या टॉपिक से जो रिलेटेड हैं उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएटेड टाइप क्वेश्चन, मतलब इवैल्यूएटेड टाइप क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। ये 10वां है। और 11 है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया गया। क्या होता है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देने में हिचकते हैं, जो थोड़ा तेज विद्यार्थी होते हैं वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जो नहीं भी दे रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है। अरे बहुत ईजी है, वो तो आपको तो आता है, हो सकता है एक दिन वो हिचकिचाए, 2 दिन हिचकिचाए, लेकिन बाद में उसकी भी उत्सुकता जगेगी और वो भी पढ़ने का प्रयास करेगा, घर पर भी तैयारी करेगा, क्लासरूम में भी टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा, अगले दिन से वो भी बताने लगेगा। तो ये टीचर का काम है कि यहाँ से मोटिवेट करे, तो विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए मोटिवेट करना, इसका मतलब है मोटिवेट टू स्टूडेंट्स। ये 11 है। तो ये कौशल के घटक इंग्लिश में, इंग्लिश लेसन प्लान, जो माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का, उस इंग्लिश में ही इसका वर्णन, बाकी और सभी विषय में हम हिंदी में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है घटक। इसके बाद हम लोग चलते हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था क्या है, मतलब जो क्लासरूम में प्रेजेंट करना है वो क्या है।
ये व्याख्या कौशल में हम लोगों ने व्याख्या के बारे में प्रस्तुत किया, कैसे व्याख्या करना है। लेकिन प्रश्न कौशल में हमें सीधे प्रश्न पूछने होते हैं, सीधे प्रश्न, और कोशिश ये करनी होती है कि कम से कम हम लोग 8 प्रश्न पूछें, 8 प्रश्न, और मैक्सिमम 12 प्रश्न पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछना। क्योंकि समय की अवधि को भी हमें ध्यान देना है कि 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जो हम निर्धारित किए हैं, उसी के अंतर्गत हमारा ये जो कौशल के जो समय निर्धारित है वो उसी अवधि में हम काम अपना कर लें। तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया कि कम से कम 8 प्रश्न, अधिकतम 12 प्रश्न, इससे ज़्यादा ना हो, एक अनुमान था। अब 1-2 प्रश्न कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम का अंतर या ज़्यादा अधिक का अंतर न हो, इसको हमें ध्यान रखना है। और सीधे प्रश्न, कभी कभी क्या होता है कि सीधे प्रश्न पूछने से विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि विद्यार्थी अपनी तैयारी में क्योंकि सब जो क्या कहेंगे छात्राध्यापक होते हैं सूक्ष्म शिक्षण की तैयारी करते समय, तो वे जो 8वीं 9वीं के मैटर पर अपने टॉपिक को पढ़ाना कैसे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ चीज़ें अदर सब्जेक्ट के भी रहते हैं, नहीं बता पाते, तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं कि 2 मिनट में शॉर्ट में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन व्याख्या पर हमें इसमें जोर नहीं देना होता है, मेन जोर है हमारा प्रश्न पूछने का ढंग कैसा है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। चूंकि उत्तर मिल जाए, इसलिए हम लोग 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट में शॉर्ट में व्याख्या करके और फिर प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि उत्तर मिले। तो ऐसा करते हैं, लेकिन प्रश्न कौशल में नियम ही है कि सीधे प्रश्न पूछना है और अनुमानतः 8 या अधिकतम 12 के लगभग में ही प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे हम लोग हर कौशल में लिखते हैं वैसे इसमें भी लिखेंगे। जैसे इसके बाद होता है आपका घटक के बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग सिस्टम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें हम लोग खाका बनाए थे, आपको याद होगा पीछे हम लोग खाका बनाए थे, और खाका में हम लोग 2 भाग में ये इधर लिखते हैं छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन, और इधर बोलते हैं छात्र क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल्स टीचर स्टेटमेंट, और छात्र क्रिया को स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। तो सीधे हम लोग इसमें प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या है, फिर दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरा क्या है, चौथा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न क्या है, और 8वां प्रश्न क्या है। जो भी प्रश्न हमें क्लासरूम में पूछने हैं वे सूक्ष्म पाठ योजना में ये लिख करके घर से लाना होता है, और उस क्वेश्चंस का उत्तर संभावित क्या होगा, जो हम विद्यार्थी उत्तर देंगे, उस संभावित उत्तर भी छात्र क्रिया में हर क्वेश्चन के सामने योजना में लिखा होता है, घर से ये लिख कर लाना होता है। दोनों छात्र क्रिया में भी पहला का उत्तर क्या होगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दूसरा में क्या होगा वो लिखेंगे, तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, पांचवा में क्या होगा, छठवां में क्या होगा, सातवां में क्या होगा, आठवां में क्या होगा, सब में जो उत्तर इसका होगा उसको लिखेंगे। यानी प्रश्न भी पूरा लिख के लाना है और उसका उत्तर भी लिख के लाना है। ठीक है।
अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका की कृषि हम लोग टॉपिक लिखे, तो सीधे प्रश्न हमको पूछना है, ठीक है, कि अफ्रीका की जलवायु, उस दिन पढ़ाए थे, थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको याद दिला दें, बताए थे कि अफ्रीका की जलवायु उष्ण है, अफ्रीका का अधिकांश भाग मरुस्थल है, फिर भी वहाँ प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, वहाँ चावल, ज्वार बाजरा, कंदमूल आदि की खेती होती है। वहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ज्वार बाजरा की खेती अधिक होती है, और इसके बाद आपका गेहूं की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। ये आलू उष्ण क्षेत्र प्रदेशों में होता है। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थों की भी खेती होती है, जैसे वहाँ कॉफी की, चाय की तरह, कॉफी की तरह कहवा की खेती होती है, वो इथियोपिया की पहाड़ी में होती है। इथियोपिया के पहाड़ी को कहवा का आदि भूमि कहा जाता है। बहुत सारी बातें हम चर्चा की, तो अगर आप चाहें तो उसको शॉर्ट में चर्चा कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में हमें प्रश्न पर ज्यादा जोर देना है और कम से कम 8 प्रश्न पूछने हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने पहला प्रश्न पूछा कि दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग कैसा है, तो लिखेंगे या दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग कैसा है, तो छात्र उत्तर देंगे मरुस्थल। इसी तरह दूसरा पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे, हम पूछेंगे अफ्रीका की जलवायु कैसी है, तो उष्ण है। आलू किन प्रदेशों में पाया जाता है, उपोष्ण प्रदेशों में, ठीक है कि नहीं। कहवा की आदि भूमि किसे कहा जाता है, इथियोपिया के पहाड़ियों को कहा जाता है। तो इस तरह से सब प्रश्न लिखे रहेंगे जो योजना में, और उत्तर भी इसमें लिखे रहेंगे। क्लासरूम में समय कम हो तो आप मुंह से भी 8 प्रश्न पूछ सकते हैं और छात्रों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। या समय है तो सब प्रश्न यहाँ लिखिए और तब पूछिए। पहले लिखिए पहला प्रश्न कि जैसे कि अफ्रीका की जलवायु कैसी है, तो लिखेंगे अफ्रीका की जलवायु कैसी है। आप पूछेंगे, बोलिए अफ्रीका की जलवायु कैसी है, छात्र उत्तर। और छात्रों को एक साथ उत्तर नहीं लेना होता है, हमने एक दिन बताया था। उनको कहीं जिनको आता है हाथ उठाएंगे और उनमें से आप चुन करके बारी से आप उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक छात्र उत्तर गलत बताता है तो उनको खड़े रखना है अभी, फिर दूसरे से पूछिए, वो अगर वो भी गलत बताया उनको भी खड़े रखना है, फिर तीसरे से पूछिए, तीसरा भी अगर गलत बताता है तो उनको भी खड़े रखिए, और चौथे से फिर मत पूछिए, फिर स्वयं उसका उत्तर बताइए और तब उन लोग को बैठाइए, तीनों लोग को। तो क्लास सिस्टम, इससे क्या होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जागरूक हो जाता है कि सर हमसे भी पूछ सकते हैं, और नहीं आएगा तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए ध्यान से हम बात को सुने और घर से तैयारी करके आवें ताकि हम उत्तर दे सकें। तो इन बातों को मैक्सिमम 3 से ज़्यादा प्रश्न, 3 विद्यार्थियों से ज़्यादा विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं पूछने, उत्तर तब स्वयं बता देना है। और ऐसे एक नहीं बताया, 2 नहीं बताया और तीसरा बता दिया तो बोले कि हाँ ठीक है बैठ जाओ, उत्तर मिल गया तो उनको बैठा देंगे, तीनों को फिर बैठा देंगे, हाँ ये बात, इसका उत्तर सही है। तो इस तरह से हमें प्रश्न पूछने। तो ये हो गया अफ्रीका की कृषि पर। इंग्लिश में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे, महात्मा गांधी पढ़े थे। हम लोग उस दिन महात्मा गांधी पढ़े थे, याद होगा आपको। और विषय भी इंग्लिश हो जाएगा। विषय में इंग्लिश और प्रकरण में महात्मा गांधी। ये चेंज करना जरूरी है और कोशिश ये भी करना है कि ये इसको भी इंग्लिश में ही चेंज कर देना है। इंग्लिश के पीरियड में ये हो जाएगा क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक, प्रकरण को टॉपिक बोलते हैं,
टॉपिक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पर भी हम लोग व्याख्या दिए थे, जैसे कि उस दिन बताया थे कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हिज नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज प्रिंसिपल्स वेर ट्रूथ, पीस एंड अहिंसा। He wanted to got freedom of the nation. Due to his effort, our country became freedom on 15 August 1947। बहुत सारे हम लोगों ने चर्चा किया। अब उसी को में से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा, When was Gandhi born? लिखेंगे यहाँ फर्स्ट, When was Gandhi born? अब आंसर क्या होगा? On 2 अक्टूबर 1869। इसमें छात्र क्रिया में लिखा है। ये सभी व्यवस्था इंग्लिश में ही रहेगी। शिक्षण अधिगम व्यवस्था भी इंग्लिश में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, छात्राध्यापक अध्ययन, पुपिल्स टीचर्स स्टेटमेंट, छात्र क्रिया स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। पहला प्रश्न नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, QUES क्वेश्चंस। तब यहाँ लिखेंगे When was Gandhi born? यहाँ 2 अक्टूबर। What was his full name? आंसर रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। इस तरह से 8 प्रश्न हम यहाँ पूछेंगे और विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करेंगे, और इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। इस तरह से मैथ में भी बहुत सारे हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से त्रिभुज का मतलब, चतुर्भुज का, उसमें से प्रश्न पूछेंगे। त्रिभुज के क्या है, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जितने भी इस तरह से जो त्रिभुज पढ़ा रहे हैं उस तरह के प्रश्न बनेंगे। 8 प्रश्न 10 प्रश्न उसमें से पूछ लेंगे। विज्ञान में भी इसी तरह से विज्ञान के 8 प्रश्न पूछ लेंगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे। जो भी हम विषय प्रस्तुत करेंगे उसमें से हम, जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ा रहे तो इतिहास में जैसे शाहजहां, तो शाहजहां के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि शाहजहां का जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था। मालूम है पिता का नाम जहांगीर था, माता का नाम मालूम है जगत गोसाई था। ये सारी बात बता देंगे और उसमें से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है कि नहीं? जैसे 6 जनवरी 1592 को मान लीजिए जन्म हुआ था उनका, तो हम कहेंगे शाहजहां का जन्म इतने 6 जनवरी 1592 को हुआ। ठीक है, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था, शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है, वो किनकी, वो राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां 14 फरवरी 1628 को गद्दी पर बैठे। ये सारी बातें जो शाहजहां के बारे में बताए और उसमें से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, कि शाहजहां का जन्म कब हुआ लिखा रहेगा, शाहजहां का जन्म कब हुआ यहाँ उत्तर लिखा रहेगा। शाहजहां के पिता का क्या नाम था लिखा रहेगा। इस तरह से 8-10 प्रश्न हर विषय में हम लोग पूछते हैं। तो प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछने पर जोर दिया जाता है। और प्रश्न कैसा हो हमने बताया, उसके लिए कौशल के घटक जो हमने बताया उसको ध्यान रखते हुए ये प्रश्न बनाए जाते हैं और क्लास में उसी तरह से पूछे जाते हैं। ये है क्वेश्चनिंग। और ये जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था जब खत्म होती है, प्रश्न पूछ लेते हैं या पाठ योजना में कॉपी में जो लिखे रहते हैं, उसके बाद नीचे निरीक्षण तालिका बनाते हैं। आपको मालूम है, पहले में हम बता चुके थे आपको कि इसके बाद इसके नीचे निरीक्षण तालिका बनी रहती है। निरीक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन चार्ट जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग ने बताया था कि ऐसे ही खाका भी रहता है और ये 2 भाग में रहता है। इधर आता है कौशल के घटक, कौशल के घटक, और इधर आता है टैली, टैली जिसको हाँ नहीं करते हैं, बताया क्या आपको।
तो इस वजह से 8 जैसे घटक हमने 11 के घटक बताया था, तो 11 घटक को यहाँ लिखना होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घटक निकालना है। और इधर सादा रहता है, इधर ये कॉपी जो हम लेसन प्लान घर से बना के आते हैं, वे निरीक्षक जो बैठे रहते हैं टीचर्स, उस टीचर्स को दे देते हैं और उस टीचर आपका लेक्चर यहाँ से प्रश्न जैसे पूछ रहे हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं, छात्र से उत्तर मिले और सारी बातें सुन रहे हैं और घटक को ध्यान में रखते हैं जो निरीक्षण करते हैं कि कौन से घटक आपने सही ढंग से उसको फॉलो किया और सही किया तो उसमें टैली लगा। वो टीचर का काम है टैली लगाना, वो टैली लगाएंगे, जो नहीं करेंगे उसको क्रॉस कर देंगे, जो किए रहेंगे उसको टैली लगाएंगे। तो ये और इसके नीचे फिर अपना वो नीचे सुझाव देते हैं, पर्यवेक्षक का सुझाव हो जाता है इस साइड में और इस साइड में अपना हस्ताक्षर बनाते हैं। हस्ताक्षर यानी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, इधर पर्यवेक्षक का सुझाव, सजेशन जिसको बोलते हैं, ये सजेशन और इधर सिग्नेचर। इस तरह से पूरी पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण होता है। तो हम लोगों ने क्या जाना, प्रश्न कौशल में सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म पाठ योजना प्रश्न कौशल पर घर पर तैयार करते हैं। तो उसमें हम लोग पहले मार्जिनल एंट्री करते हैं, फिर कौशल के घटक लिखते हैं, फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था में प्रश्न लिखते हैं, 8 से 12 प्रश्न के बीच हो और उसका उत्तर भी लिखते हैं छात्र क्रिया में। फिर उसके नीचे निरीक्षण तालिका इस तरह से बनाते हैं, फिर नीचे सुझाव और हस्ताक्षर करते हैं। क्लासरूम में क्या काम है, उसको आए तो पहले निरीक्षक को वो एक कॉपी सौंप दिए, जो हम योजना बनाए हैं वह योजना निरीक्षक को सौंप देते हैं और यहाँ आकर के सबसे पहले मार्जिनल एंट्री करते हैं और प्रश्न कौशल लिख के और मार्जिनल एंट्री में सारा कुछ क्लास वगैरह सब चीज लिख के और इसके बाद हम सीधे प्रश्न पूछते हैं और छात्रों से उत्तर मिलता है और छात्रों से उत्तर 8 10 प्रश्न 12 प्रश्न तक पूछ सकते हैं। इसके बाद पूछने के बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है और निरीक्षक का काम उस अवधि में हमारा निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं और उसमें टैली लगाते हैं और जो सुझाव जो कमियां रहती हैं उसको सुझाव में, अच्छाइयाँ भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो कमियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि कमियों पकड़ में आ जाती है तो उसमें सुधार होता है और उससे क्या होता है कि छात्राध्यापक में मजबूती आती है, आगे वह उन कमियों को सुधारने का प्रयास करता है और वो कमियां धीरे धीरे सुधर जाती हैं। तो इसलिए कमियों को ज़्यादा सुझाव में लिखना निरीक्षक को अच्छा होता है और इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं उसे भी वे लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पाठ योजना का निर्माण करना एवं पूरी पाठ योजना का प्रस्तुत करना इसी विधि विधान से चलता है। तो आज हम लोग प्रश्न कौशल के बारे में पढ़े, फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग दूसरे कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यही विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।